गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। हम सभी क्लास 10th के लिए और सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। बच्चे आप सभी को याद होगा कि आप लोगों के सेट एग्जाम्स आने वाले हैं, या फिर आप लोगों को स्कूल में बताया भी गया होगा कि आप सभी के सेट एग्जाम्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीक अगस्त में। बोले क्लियर है सबको? अब हम सेट एग्जाम ध्यान में रखते हैं बच्चे। अभी आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जाएगी, सेट एग्जाम के लिए रिवीजन क्लासेस। और अब हम लोग रिवीजन क्लासेस के अंदर क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि आप सभी के सामने है, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ। बोले क्लियर सभी को? आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एपी होता क्या है, और फिर हम लोग उसके आगे चलेंगे सारी चीजों को लेकर के। क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एपी होता क्या है, समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए, आप लोग ये समझने की कोशिश करना, अगर हमारे पास में एक श्रेणी, देखो कुछ श्रेणी, पहले हम आपके सामने एग्जांपल्स लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, हमने लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से हम लोग आगे की तरफ लिखते चले गए। फिर हमने दूसरा ये लिखा बच्चे, एक एग्जांपल हमने ये लिखा, एग्जांपल्स लिखने ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने लिखा 5 5 5 5 5, और हम लोग लिखते चले गए। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा सर तीसरे एग्जांपल के अंदर 2 3 5 7 11 13 17 19, और हम लोग ऐसे लिखते चले गए। फिर हमने क्या लिखा इसके अंदर बच्चे, इसके अंदर हमने लिखा 2, या फिर 1 2 9 16 25, और इस तरीके से लिखते चले गए। बच्चे एक और एग्जांपल हम लोगों ने लिखा इसके अंदर 1 3 7 12 17, और इस तरीके से। देखिए, आप लोग किस श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलोगे, आप किस श्रेणी को समांतर श्रेणी यानी कि एपी बोलेंगे, हमें पहले ये समझना है कि सर हम एपी यानी कि समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे। बस हमें ये चीज चेक करनी है कि समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे। देखिए, आपने पहला, देखो हमेशा याद रखना, सर ये पहला पद है, याद रहेगा ना सभी को, ये पहला पद है, सर ये दूसरा पद है, सर ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। अब सबसे पहले आप लोग ये याद रखना, इस चैप्टर के अंदर हम लोग यूज करेंगे, पहले पद को हम लोग लिखेंगे ए से, ये ए या फिर A1। ठीक है, ये A2, ये A3, ये A4, A5, ये A6। सभी बच्चों को याद रखना है कि सर पहला पद हम लोग लिखेंगे A या फिर A1, ये दूसरा पद क्या कहलाएगा A2, सर ये तीसरा पद क्या कहलाएगा A3, ये चौथा पद क्या कहलाएगा A4, ये पांचवा पद क्या कहलाएगा A5। इसी तरीके से यहाँ पर भी, सर ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2, सर ये तीसरा पद है A3, ये A4, ये A5। आप ये चीज चेक करना, क्या दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर बच्चे 2 में से 1 घटाया कितना रहा है 1, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर बच्चे चौथे पद में से तीसरे पद को घटाने पर कितना रहा है 1, पांचवें पद चौथे पद को घटाने पर कितना आ रहा है 1। नहीं बच्चे, -1 नहीं आ रहा है, दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हो। अच्छा, दूसरा पद क्या है 2, 2 में से 1 घटाया तो 1 आएगा। बच्चे तीसरे पद में से दूसरा पद, यानी कि सर 3 में से 2 घटाया 1 आएगा। सर चौथे पद में से तीसरा पद, यानी कि 4 में से 3 घटाया 1 आएगा। यानी कि जब इनका अंतर बराबर आएगा तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। बोले इतना क्लियर सभी को? सर जब जब अंतर बराबर आएगा वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा, क्या ये दूसरा जो एग्जाम्पल है क्या समांतर श्रेणी है? बच्चे 5 में से 5 को घटाओगे 0 आ गया। बच्चे 5 में से 5 को घटाओगे 0 आ गया। 5 में से 0 आ रहे, 0 आ गया। बच्चे 5 में से 5 को घटाओगे 0 आ गया। और ये अंतर बराबर है ना, अगर ये अंतर बराबर है तो आप कहोगे सर ये समांतर श्रेणी है। बोलिए क्लियर सभी को? ये समांतर श्रेणी है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है, बच्चे तीसरा एग्जांपल देखिए, 3 में से 2 घटाया सर 1 आ गया। 5 में से 3 घटाया सर 2 आ गया। सर 7 में से 5 घटाया 2 आ गया। 11 में से 7 घटाया सर 4 आ। ये अंतर बराबर है क्या?
आपको भी सर बराबर नहीं है तो सर ये समांतर श्रेणी AP नहीं है। सर देखिए 2 में से 1 घटाया 1 आएगा, सर 9 में से 2 घटाया सर ये 7 AP आएगा। नहीं है। सर ये भी हमारे पास में एपी नहीं है क्योंकि अंतर बराबर नहीं है। अब हमें ये सर ये बताना, भी नहीं है। हाँ सर अब ये हमें भी नहीं है। ठीक है बच्चे माइक बंद कीजिए, बस आप हमें ये बताना क्या आप लोगों को ये पता लगा एपी कौन होता है? यस सर। ठीक है बच्चे, एपी के अंदर कुछ चीजें फिक्स है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस। देखो आप लोग इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इसको हम लोग डी से लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है बच्चे? ये होता है दो लगातार पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर। बोले क्लियर सभी को? जैसे कि मान लीजिए कोई एपी हमारे पास है 5, 8, 11, 14, 17, 20, ये कोई एपी लिखी है। कैसे पता सर एपी है? देखिए 5 में से 2 को घटाओगे सर 3 आएगा, 8 में से 5 को घटाओगे सर 3 आएगा, 11 में से 8 को घटाओगे सर 3 आएगा, 14 में से 11 को घटाओगे सर 3 आएगा, 17 में से 14 को घटाओगे 3 आएगा, 20 में से 17 को घटाओगे 3 आएगा। यानी कि सर ये जो हमारे पास में अंतर है, दो लगातार पदों का अंतर, आप कोई से भी दो लगातार पद ले लो। आपने कहा सर मैं तो ये दोनों लगातार पद लूंगा, बच्चे इनके बीच का जो अंतर है हमेशा अगले वाले नंबर, यानी कि बड़े, जो आप लोग ये समझना बड़ा छोटा कुछ नहीं होता एपी के अंदर, बड़ा छोटा एपी के अंदर कुछ नहीं होता। ये पद कहलाएगा A1, ये पद कहलाएगा A2, ये कहलाएगा A3, ये A4, ये A5, ये A6, A7। बच्चे अगर आपको सार्व अंतर निकालना है, याद रखना अगर आपको सार्व अंतर यानी कि अगर आपको कॉमन डिफरेंस डी निकालना है बच्चे, आपने A5 में से A4 को घटाना होगा। याद रखना A5 में से A4 को घटाएंगे बच्चे कितना आ गया, 14 में से 11 को घटाएंगे कितना आ गया, 3। बच्चे आप कहीं पर भी देखो हमेशा A2 में से A1 को घटाओगे, A3 में से A2 को घटाओगे, A4 में से A3 को घटाओगे, हमेशा आप लोग ऐसे ही घटाओगे सार्व अंतर के लिए। बोले क्लियर सभी को? यस सर। इसी एपी को आप इस तरीके से देखें कि सर एपी तो देखिए यही है, एपी तो सर देखिए यही है 2, 5, 8, 11, 14। लेकिन पर क्या हम इस एपी का सार्व अंतर, ध्यान से सुनना, क्या हम इस एपी का सार्व अंतर डिफरेंस की वैल्यू सर 2 - 5 नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते बच्चे, गलत है। सार्व अंतर की वैल्यू कितनी होगी सर? वो 5 - 2 यानी कि वो 3 ही होगी। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि आप हमेशा अगले पद में से पीछे वाला पद घटाओगे सार्व अंतर के लिए हमेशा। ठीक है, क्या इतना क्लियर हो सभी को सार्व अंतर क्या होता है? यस सर। ठीक है, यस सर। देखिए सार्व अंतर के बाद में बच्चे, सार्व अंतर के बाद में आप लोगों को एक चीज और समझनी होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को पहचान करनी आनी चाहिए कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। पहचान कर ली, अगर सर पहचान कर लिया तो सर दूसरा काम ये होता है एपी के अंदर कि सर हम पहले पद को A1 लिखते हैं, सर दूसरे पद को हम A2 लिखते हैं, सर तीसरे पद को हम A3 लिखते हैं, चौथे पद को A4 और पांचवें पद को A5 लिखते हैं। इस तरीके से लिखते जाते हैं। सर जो हमारा अंतर होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं, वो हमेशा क्या होता है सर? या तो वो A2 में से A1 को घटा कर आएगा, या फिर सर वो A3 में से A2 को घटा कर आएगा, या फिर वो A4 में से A3 को घटा कर आएगा, या फिर वो A5 में से A4 को घटा कर आएगा। ये बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। बच्चे आपको यहाँ पर सामने लिखी गई एपी का सार अंतर बताना है। क्वेश्चन ये है कि आपको डी की वैल्यू बतानी है कि डी कितना होगा, सार अंतर क्या होगा। एपी हमने लिखा 20, 17, 14, 11, 8, 8 के बाद में 5, 2, बच्चे आ जाएगा -1, और इस तरीके से चलते जा रहा है। आपको सार अंतर बताना है डी कितना होगा। सर 3। हाँ, डी की वैल्यू अभी बताई थी सर, ये वाला पद A1 होगा, सर ये वाला पद A2 होगा, सर ये वाला पद A3 होगा, सर ये वाला पद A4 होगा,
ये वाला पद A5 होगा, और आपको जो कॉमन डिफरेंस D निकालना है बच्चे, अभी लिखवाया है पिछले पेज पर सर, वो A2 माइनस A1 होगा। A2 कितना है सर, 17 है, माइनस 20 लिखा बच्चे, प्लस के 17 ये माइनस के 20, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट हैं, तो आंसर घटाकर आएगा सर। 20 में से 17 आएगा, और चिन्ह में से बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 20 है और वो माइनस की है, तो आंसर माइनस के 3 आएगा। बोलिए बच्चे आंसर कितना आएगा, माइनस के 3 आएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। अगर इतना देखो बच्चे, एक तो आप लोगों को माइक बंद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग बार बार माइक ओपन करते हैं तो माइक को बंद करना भूल जाते हैं। कोशिश करो कि बंद ही रखते हैं माइक को। अगर इतना क्लियर है, चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें क्लियर है कि सर सार अंतर माइनस का भी हो सकता है, लेकिन पर हम लोग लिखेंगे घटाकर ही अगले पद में से पीछे वाला पद। ठीक है, चलिए अब आपको ये बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ये भी क्वेश्चन ही है, ये बताइए 5,5,5,5 इस एपी का सार अंतर बताइए कितना होगा। इस एपी का सार अंतर बताइए कितना होगा। सर इस एपी का सार अंतर कितना हो जाएगा सर, इस वाले पद में से ये वाला पद घटा देंगे सर, 5 में से हमने 5 को घटा दिया, कितना आ गया 0। एक चीज हमें ये याद रखनी है कि सर सार अंतर देखिए पिछली बार तो नेगेटिव में था, अभी सार अंतर सर क्या है हमारे पास में 0 है। और अगर इस वाले एपी में आपसे पूछा जाए कि बच्चे एपी क्या है हमारे पास में, एपी है 1 2 3 4 5, इस एपी में सार अंतर पूछा जाए बच्चे, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, डी की वैल्यू आ जाएगी 2 में से 1 घटा दिया सर 1, यानी कि सर डी की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। बोलिए इतना क्लियर सभी को सर, जो डी होता है सार अंतर वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखिए सार अंतर के बाद में हमें एक चीज और सीखनी है। क्या चीज सीखनी है? मान लीजिए हमने एक एपी लिखी, ध्यान से देखना एग्जाम्पल को बच्चे। एग्जाम्पल है हमारे पास में 2, 2 के अंदर आपने 5 ऐड किया, कितना हो गया 7 सर, 7 के अंदर 5 ऐड किया, कितना हो गया 12, 12 के अंदर 5 ऐड किया सर 17, 17 के अंदर 5 ऐड किया 22, और 22 के अंदर 5 ऐड किया 27। इस तरीके से एक एपी चल रही है, इस तरीके से एक एपी चल रही है बच्चे। इसमें अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखना सर, पहला पद क्या है सर, देखिए पहला पद क्या है सर जी, दूसरा पद क्या है इसके अंदर सर, दूसरा पद है 7, दूसरा पद कितना है 7 बच्चे। तीसरा पद कितना है इसके अंदर सर, तीसरा पद है इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या चीज हो रहा है, अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सिर्फ। अगर जो दूसरा पद है सर वो कैसे आया है कि सर आपने 2 के अंदर 5 को ऐड किया है, समझते रहना। ठीक है सर, 2 के अंदर आपने 5 को ऐड किया। सर तीसरा पद कैसे आया है कि सर आपने 7 के अंदर 5 को ऐड किया। चौथा पद कैसे आया है कि सर आपने 12 के अंदर 5 को ऐड किया है। अब वो क्या रहा है कि सर इसके अंदर सार अंतर कितना है सर, सार अंतर है इसके अंदर 5, यानी कि अगर हमें पहला पद पता है, यानी कि सर जो दूसरा पद है वो पहला पद प्लस डी है, सर जो तीसरा पद है वो दूसरा पद प्लस डी है, सर जो चौथा पद है वो तीसरा पद प्लस डी है। यानी कि जो एपी होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस A+3D, A+4D। ए प्लस 4d। यानी कि आप बस इतना याद रखना कि बच्चे देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पहला पद ए है, ये दूसरा पद है हमने लिख दिया है सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी सर, आप जिस भी पद की बात कर रहे हो उसमें पहला पद प्लस उसमें से एक कम करके सर डी को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। यानी कि अगर हम आपसे पूछना चाहें कि किसी एपी का 10वां पद कितना होगा, तो आप लिखोगे सर किसी भी एपी का जो 10वां पद होगा वो होगा कि सर पहले पद में आप 9, मतलब पहले पद में जोड़ दो 9 की गुणा डी में करके, यानी कि ए प्लस 9d, ए प्लस 9d। अब ये बताओ ये कितने बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए जहां पर भी आप लोगों को डाउट है। ठीक है,
चलिए, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, जब हम लोग आगे चलेंगे तो अब हम लोग एनसीईआरटी की बुक से देखेंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे और हम लोग चलेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 की तरफ, क्योंकि इतने में कवर हो जाएगी 5.1। ठीक है, देखिए 5.1 आप सभी को सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 5.1 में बच्चे सबसे पहले यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रही है वर्ड प्रॉब्लम्स। बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स तो हम लोग थोड़ा सा लेट अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इजी क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि इजी क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, अगर आप लोग 5.2 में सेकंड क्वेश्चन देखोगे बच्चे, सेकंड क्वेश्चन ये है कि दी गई एपी में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर अपने क्वेश्चंस को करते हुए सोल्व आगे चलेंगे। देखिए बच्चे, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का। बोलिए, सभी को साफ साफ दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज Yes, sir. एनसीईआरटी की एक्सरसाइज Yes. 5.1। ठीक है, देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है बच्चे, आपको पहला पद, देखिए पहला क्वेश्चन ये है बच्चे, पहला पद आपको 10 दिया गया है और सार्व अंतर भी आप लोगों को 10 दिया गया है। प्रथम 4 पद लिखने हैं बच्चे। पहला पद कितना हो गया 10, दूसरा पद कितना हो गया 20, तीसरा पद कितना हो गया 30 और चौथा पद कितना हो गया 40। बोलिए क्लियर सभी को? अब ये कैसे बना सर? पहला पद दूसरा पद कितना आएगा सर? पहले पद में सार्व अंतर जोड़ दो। ठीक, ये डी सर, ये कितना आएगा सर? पहले पद में 2 गुणा सार्व अंतर जोड़ दो। सर पहले पद में 3 गुणा सार्व अंतर जोड़ दो। इस तरीके से एपी बनेगी। बस आपने क्या किया सर? पहला पद तो 10 रहेगा, दूसरा पद 10 + 10 20 रहेगा। सर 10 की गुणा 2 में करेंगे 20 आ गया, और 20 में 10 को जोड़ देंगे तो सर 30 आ गया। सर पहले पद में, सॉरी, 10 की गुणा 3 में करेंगे 30 आ गया, 30 में 10 जोड़ देंगे तो 40 आ गया। बोलिए क्लियर सभी को? Sir, Yes. ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जांपल क्या दिया गया बच्चे। कर ले। सेकंड एग्जांपल आप लोगों को दिया गया है बच्चे, ए की वैल्यू है हमारे पास में -2 और बच्चे डी की वैल्यू हमारे पास में 0 है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस एपी के 4 मतलब पद लिखने हैं आपको। बच्चे पहला पद कितना है 2, आप लिखा सर -2। अगले पद में डी जोड़ दो, यानी कि सर -2। अगले पद में डी जोड़ दो, -2। इससे अगले पद में भी डी जोड़ोगे तो -2। ठीक है, यानी कि सर अगर हमारे पास में सार्व अंतर 0 है तो हमारी जो एपी होगी वो पहले पद के बराबर ही रहेगी। क्लियर? बोलिए क्लियर Yes, सभी sir. को? ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट देखिए बच्चे, थर्ड में क्या दिया हुआ है हमें? थर्ड में दिया हुआ है सर ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको कट करके लेके चलते हैं थर्ड को। सर ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू -3 है। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, ए पी क्या बनेगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। बच्चे ए की वैल्यू कितनी है? 4। पोल में क्वेश्चन दे दो क्या चीज? सर, पोल में क्वेश्चन दे दो। हाँ बच्चे, आप अब आपको सेट एग्जाम तक पोल में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अपनी नोटबुक, यानी कि आप कॉपी लेकर बैठा करें। हम आपको क्वेश्चंस दिया करेंगे, आप कॉपी पर ही पेन से सॉल्व किया करोगे और कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाया करोगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहला पद कितना हो गया? 4। बच्चे दूसरा पद कितना आ गया? 4, सॉरी 4 प्लस बच्चे -3, ये कितना आ जाएगा सर? देखिए 4, देखिए प्लस की गुणा माइनस में करोगे माइनस आएगा, यानी कि सर 4 - 3 और ये कितना आ गया 1। अगला पद कितना आएगा सर? a + 2d, यानी कि सर 4 + 2d, यानी कि 2 × -3। अगला पद कितना आएगा सर? 4 + 3 × -3। जब आप इसे सोल्व करोगे ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर सोल्व करोगे तो 4 प्लस, देखिए बच्चे प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आ जाएगा। बच्चे प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो कितना आ गया हमारे पास में? माइनस आ गया। और सर ये कितना आ गया? 3 दूनी 6। बच्चे कितना आ गया? -के। बच्चे यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में सर? 4, अब प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9।
बच्चे प्लस के 4 माइनस के 9 कितना आ गया -5, यानी कि सर 4 के बाद में 1 के बाद में -2 और उसके बाद में -5 और 100 ऑन। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप लोग, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जो सार बनता है वो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में है। ठीक है सर, पहला पद कितना है हमारे पास में? सर पहला पद है -1 और सार बनकर कितना है 1 पद है। बच्चे एपी याद रखने की सर क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और बच्चे ए प्लस 3d और 100 ऑन। बच्चे ए की जगह कितना आ गया -1। बोले क्लियर? बच्चे ए प्लस डी यानी कि -1 के अंदर आपने प्लस का 1/2 जोड़ दिया। बच्चे यहाँ कितना लिखा है? ए यानी कि -1 और बच्चे -1 के अंदर आपने जोड़ दिया 2 गुणा 1/2, ठीक 2d। फिर क्या है बच्चे? ए यानी कि 1 सॉरी -1 और आपने इसके अंदर जोड़ दिया है 3 × 1/2। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। बच्चे कितना आ गया -1। देखिए -1 में से आप प्लस का आधा घटाओगे, बच्चे माइनस का आधा बच जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए भाई। देखिए ये यस सर। आधा है, ये पूरा है, बच्चे घटाकर आधा बचेगा और बड़ी संख्या 1 है तो बच्चे माइनस का आधा बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चे माइनस का 1 है, अब ये बच्चे क्या है हमारे पास में? प्लस का 1 है, माइनस का 1 है और एक है प्लस का 1 है, तो कट के कितना आ गया 0, यानी कि सर यहाँ पर हमारे पास में आ गया 0। बोलिए क्लियर? अब देखिए सर यहाँ पर यस माइनस सर। का 1 और बच्चे यहाँ पर प्लस का कितना है? 1.5 है, मतलब 3/2 का मतलब 1.5 होता है। अब बच्चे 1.5 में से 1 घटाओगे तो आधा बचेगा। बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा? आधा बचेगा और सर प्लस का बचेगा। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। देखिए अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी से, हमने आपको कुछ सेकंड का सर एक टाइम बार दिया। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूँ। सेम क्वेश्चन? यस सर। ठीक है बच्चे, तो सेम क्वेश्चन हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। आप पर ये बताना कि आपको डाउट कहाँ पर है, कि आपको समझ में कहाँ पर नहीं आया है, ताकि वो चीज भी पता लगे हम कि बच्चे को कहाँ पर डाउट हो सकते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए बच्चे, आपको बस इतना याद रखना है, कितना याद रखना है कि सर जो एपी होती है, सबसे पहले आप हमें प्रोमिस करोगे कि आप सभी को ये चीज याद है कि सर जो एपी होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। बोलिए सभी को पता है ये एपी होती है? यस सर। यस यस सर। बच्चे एक तो हमें ये Yes, पता होना sir. चाहिए कि ये एपी होती है। दूसरा कौन होता है एपी? सर दूसरा ये होता है एपी हमारे पास में A1, A2, A3, A4। सर ये भी एपी होती है, लेकिन पर सर A2 कितना होता है? सर वो A1 प्लस डी होता है। सर A3 कितना होता है? वो A2 प्लस डी होता है। और बच्चे A4 कितना होता है? वो A3 प्लस डी होता है। बोलिए क्लियर? सर एपी की दो परिभाषाएं हम लोग समझ सकते हैं, या तो ऐसे लिख दें या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चे, हमसे कहा गया कि ये एक एपी जो कि -1 से शुरू हो रही है। ठीक है सर, पहला टर्म तो -1 है। अगला टर्म कितना होगा? सर अगला टर्म होगा पहला पद प्लस कॉमन डिफरेंस। बच्चे पहला पद प्लस कॉमन डिफरेंस। बोलिए क्लियर? यस सर। अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? तीसरा पद क्या होगा? सर तीसरा पद होगा हमारे पास में दूसरे पद में फिर से आप डी को ऐड कर दो। बच्चे दूसरा पद कितना है? देखिए पहला पद ये रहा, बच्चे दूसरा पद निकालो कितना है। दूसरा पद कितना है सर? -1/2 है, यानी कि सर जो तीसरा पद होगा वो होगा -1/2 में आप फिर से 1/2 ऐड कर दो, ये ना A2 प्लस डी। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस सर। दूसरे पद में फिर से आपने आधा जोड़ दिया तो कट के कितना आ गया 0। अब चौथा पद कितना होगा? सर चौथा पद होगा कि तीसरे पद में आप डी ऐड कर दो। बच्चे तीसरा पद कितना है? 0, और आप उसमें आधा ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास में? आधा। बोले क्लियर? यस सर। अभी बताइए, अभी क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है,
नेक्स्ट बच्चे, अभी हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन और भी है। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा सर, ये पॉइंटों वाला है, हमें तो वैसे भी पॉइंटों में डर लगता है, तो बच्चे पॉइंटों वाला कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। सर हमारे पास में ए की वैल्यू कितनी है, देखिए एपी अभी आपको बताई थी सर, एपी होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, या तो आप लोग ऐसे लिख लो, या फिर सर एपी कितनी होगी A1 A2, समझ में आ रहा है ना आपको, या तो सर ऐसे लिख लेंगे जैसे भी हमें आसान पड़ेगा कि सर A1 A2 A3 A4, बस हमें याद रखना है कि सर जो A2 होता है वो A1 के अंदर डी जोड़ कर आता है, सर जो A3 होता है वो A2 के अंदर डी जोड़ कर आता है, और जो A4 होता है सर वो A3 के अंदर डी जोड़ कर आता है। बोले क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक बच्चे, बस इतना ही क्लियर होना चाहिए। बच्चे पहला पद माइनस के 1.25, बच्चे दूसरा पद कि बच्चे पहले पद के अंदर डिफरेंस को जोड़ दो। बच्चे पहला पद माइनस के 1.25 और आपने इसके अंदर जोड़ दिया माइनस का 0.25। पहले आप लोग दो ही क्या निकाल लीजिए, पहले आप लोग दो ही पद निकाल लीजिए। Minus के 1.50. बच्चे माइनस के 1.25 और देखिए प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो बच्चे माइनस आएगा 0.25 और ये माइनस के 1.25। बच्चे दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस के तो आंसर जोड़कर आएगा, यानी कि आपने 1.25 के अंदर आपने 0.25 जोड़ दिया, बच्चे कितना आ गया 1.50, बट आएगा किसका, माइनस का 1.50। अब बच्चे आपने इसके अंदर आपने अगला पद निकालने के लिए इसी के अंदर यानी कि माइनस के 1.50 के अंदर माइनस के 1.50 के अंदर आपने ऐड कर दिया फिर से डिफरेंस Minus 0.25. 0.25। बच्चे जब आप इसे ऐड करोगे सर फिर से वही चीज है कि सर प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, यानी कि सर माइनस के 1.50 माइनस के 0.5। बच्चे जब आप इनको देखोगे तो दोनों के आपको एक जैसे साइन है तो आंसर जोड़ कर आएगा। बच्चे जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1.75, यानी कि सर पहला पद माइनस के 1.25, दूसरा पद माइनस के 1.0, सर तीसरा पद, चौथा पद सर माइनस के 2 और इस तरीके से आगे। बोले क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलिए। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर यहाँ 2 कैसे आ गया अचानक से, ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। बच्चे जब आप 1.75 के अंदर 0.25 को ऐड करोगे 0.25 जोड़ा तो -2.00 आया। हाँ बच्चे 2 आ गया। अब 2 के बाद में 2 जीरो लिखिए, आप उन्हें लिखना चाहो लिख लो, और अगर आप उन्हें ना भी लिखना चाहो तब भी समझ जाएंगे कि इसके पीछे 2 जीरोस लगेंगे। क्यों? क्योंकि सर इसके बाद में डेसिमल के बाद में हर बार 2 नंबर है, तो बच्चे यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 2 जीरो अपने आप मान लीजिए। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर मेरा हो याद। गया। हाँ बच्चे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हरियाणा बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सर निम्नलिखित एपी, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी, सर साफ साफ पता है नीचे जो भी लिखा है वो एपी ही है, बस आपको प्रथम पद लिखना है और आपको सार अंतर लिखना है। देखिए अगर हम लोग पहले की बात करें बच्चे, पहले एपी क्या लिखी हुई है, सर एपी लिखी हुई है 3, 3 के बाद में लिखा है 1, सर 1 के बाद में लिखा है -1, फिर लिखा है -3 और फिर लिखा है इसके आगे डॉट 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 डॉट। बच्चे पहला पद हम लोग ए से लिख देंगे, सर ए की वैल्यू कितनी आ गई, सर ये रहा पहला पद यानी कि 3 आ गई। सार अंतर कितना होता है, सर दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी कि सर 1 में से घटा देंगे 3 को। बच्चे आंसर कितना है, प्लस का 1 के माइनस का 3, आंसर घटाकर आएगा 2 और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 3 है और ये माइनस की। बोले क्लियर सभी को? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर सभी को क्लियर है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के जस्ट सामने समझा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, सर लिखा है हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन के अंदर -5, -1, -3,
कॉमा 7। बच्चे पहला पद हम लोग लिखेंगे, कितना हो गया सर, ये रहा पहला पद, यानी कि माइनस में 5 हो गया। और बच्चे सार अंतर कितना हो गया सर, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे सर, दूसरे पद में से घटा देंगे पहला पद। बोलिए कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ कि सर दूसरे पद में से घटा देंगे पहला पद। क्लियर सभी को? Yes, अब sir. देखिए सर, ये माइनस के 1 है, माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस के 5 है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, आंसर घटा कर आएगा सर 5 में से 1 गया 4, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या 5 है, वो प्लस के, तो आंसर आएगा प्लस के 4। ठीक, बोलिए क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, वहां पर सॉल्व करेंगे और अपना आंसर वहां पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए आप सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो आप लोग देखिए इसमें पहला पद क्या होगा बच्चे, ये रहा, इसके अंदर पहला पद इसे लिखेंगे, और पहला पद ये रहा हमारे पास में 1/3। क्लियर सभी को? Yes, sir. और बच्चे सार अंतर डी पूछा गया, बच्चे डी कितना होगा Minus सर, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी कि 5/3 में से, बच्चे प्लीज माइक बंद कीजिए, 1/3 घटा देंगे। देखिए सर नीचे का डिनोमिनेटर यानी कि हर एक समान है बच्चे, वो वैसे ही आ जाएगा, 5 - 1। बच्चे 5 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 4/3। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट Yes, sir. बच्चे इसमें पहला पद कितना आ जाएगा सर, ये रहा पहला पद, यानी कि ए ये रहा हमारे पास में 0.6 पहला पद। अगर आप पूछा जाए सार अंतर डी कितना होगा सर, वो 1.7 में से आप घटा देंगे कितने को, 0.6 को। जब आप घटाओगे 1.7 में से 0.6 को तो बच्चे कितना आ गया, 7 में से 6 गया 1, और 1 में से 0 गया 1, कितना आ गया 1 पॉइंट। बोले क्लियर? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अब हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है हमें आपसे। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको भी कट करके लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। बोले दिख रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. देखिए आपसे पूछा Yes, जा रहा है, sir. देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है, अगर वो एपी है तो आपको बताना है कि इसका सार अंतर बताइए कितना होगा, और इसके 3 और पद लिखिए, यानी कि जो पद दे रखे हैं इसके आगे के आपको 3 पद और लिखिए। क्लियर? देखिए पहला अगर हम लोग देखें सर, पहला अगर एग्जांपल देखें तो सॉरी पहला क्वेश्चन देखें, कितना लिखा है, 2 4 8 16। जब आप इसको घटाकर देखोगे बच्चे, दूसरे पद में से पहला पद घटाया, 4 में से 2 घटाया तो 2 आ गया, 8 में से 4 घटाया तो 4 आ गया, और 16 में से 8 घटाया तो 8 आ गया। क्या ये अंतर एक समान है? No, sir. No. No, sir. यानी कि सर ये हमारा एपी नहीं है। ठीक, बस इस तरीके से हमें देखना है। दूसरा देखिए, दूसरे में कितना लिखा है बच्चे, 2 लिखा है, 2 के बाद में 5/2 लिखा है, उसके बाद में 3 लिखा है, 3 के बाद में 7/2 लिखा है। आप लोग इतना लिख सकते हो कि सर 5/2 का मतलब होता है 2.5, यानी कि 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 2.5। ये तो सर 3 दे रखा है सर, 7/2 का मतलब होता है 3.5, और 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3.5। अब आप लोग देखिए बच्चे, अगर आप दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे बच्चे कितना बचेगा, 0.5। अगर आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओगे तो कितना बचेगा, 0.5। और अगर आप चौथे पद में से तीसरा पद घटाओगे तो कितना बचेगा, 0.5। घटा के देख लो बच्चे, 2.5 में से अगर आप 2 को घटाओगे बच्चे, दशमलव लगा के 0, तो कितना बचा हमारे पास में, 0.5 बचा। सर 3 में से अगर हम लोग घटाएंगे 2.5 को, 3 में से अगर हम लोग घटाएंगे 2.5 को बच्चे, 10 में से 0 में से 5 तो नहीं जाएगा, कैरी क्या बच्चे, 10 में से 5 गया 5, यानी कि कितना बच गया, 0.5। क्लियर सभी को?
Yes, sir. बोलिए। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे यहाँ पर ये हमारे पास में सार अंतर बराबर है। आप कहोगे सर ये सार अंतर बराबर है तो ये एपी है। ये क्या हो गया हमारे पास में एपी, यानी कि आप कहोगे सर ये एपी है। अगर एपी है तो आपको सार अंतर बताना है। तो बच्चे सार अंतर डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई, यानी कि आपने सार अंतर बता दिए। आगे के 3 पद लिखने। बच्चे आगे के 3 पद कितने हो जाएंगे सर, 2 था, 2.5 हो गया, 3 हो गया, 3.5 हो गया। बच्चे 4 आ जाएगा, 4 के बाद में 4.5 आ जाएगा और उसके बाद में 5 आ जाएगा। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अब ये आप लोग ध्यान से देखना, बस हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से एपी है, कौन कौन से एपी नहीं है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हरियाणा बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए, अगर आप लोग ये देखो, आप लोगों को ये क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन सभी को दिख रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। Yes, sir. Yes, sir. देखिए, तीसरा क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें बच्चे 1.2, तीसरा समझा रहे हैं पहले आपको। 1 माइनस के 1.2, तो लिखा है माइनस के 3.2, फिर लिखा है माइनस के 5.2 और फिर लिखा है माइनस के 7.2 और सो। बच्चे आपको कैसे पता लगेगा ये एपी है कि नहीं? आपने दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, घटाइए, यानी कि सर माइनस के 3.2 में से आपने घटा दिया माइनस के 1.2 को। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में होगी तो प्लस हो गया 1.2, सर ये कितना है माइनस का 3.2। दोनों के अपोजिट साइन है तो आंसर घटा कर आएगा, तो कितना आ गया हमारे पास में 2 और चिन्ह आ गया माइनस का। यानी कि सर जब आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो कितना आ गया हमारे पास में माइनस के 2। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. ये आया माइनस के 2। Yes, sir. अब बच्चे इसमें से इसको घटा कर देख लो, यानी कि जब आपने माइनस के 5.2 में से घटा दिया तो माइनस का 3. बच्चे माइनस की गुणा माइनस में होगी तो प्लस हो गया, और ये कितना लिखा है हमारे पास में माइनस के 5.2। बच्चे दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, घटाकर आएगा आंसर। बच्चे 5.2 में से 3.2 गया तो 2 आएगा हमारे पास में, और बच्चे बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 2 आ जाएगा, यानी कि सर यहाँ पर भी माइनस के 2 आ रहे हैं और जब इसे घटाओगे तब भी माइनस के 2 आ जाएगा। क्लियर? आप लोगों सर ये एक एपी है क्योंकि सार अंतर बराबर है। आप लोगों से पूछा गया था सार अंतर बताइए, तो सबसे पहला आंसर आ गया सर डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस। आगे के आपको 3 और पद लिखने हैं। बच्चे देखिए 1 से यहाँ पे 3 हो गया, 3 से यहाँ पे 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, तो 7 से कितना हो जाएगा माइनस के 9.2, माइनस के 11.2 और माइनस के 13.2। बोले क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कैसे चल रहा है बच्चे, यहाँ पर चल रहा है देखिए माइनस के 10, दिख रहा है ना फोर्थ वाला क्वेश्चन। बच्चे फोर्थ वाले देखिए क्या लिखा है, माइनस के 10 लिखा हुआ है, माइनस के 6 लिखा हुआ है, माइनस के 2 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है और 100 लिखा हुआ है। देखिए आप लोग जब इसे सॉल्व करोगे बच्चे इस वाले पद में से इसको घटाओगे, यानी कि माइनस के 6 में से आपने घटा दिया माइनस का 10। ठीक बच्चे, माइनस के 6 माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस 10, तो आंसर कितना आ गया प्लस के 4। बच्चे इसमें से इसको घटाओगे, यानी कि आपने माइनस के 2 में से घटा दिया माइनस का 6। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस के 6, आंसर कितना आ गया 4। इसी तरीके से आपने 2 में से घटा दिया माइनस का 2, बच्चे 2 माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस 2, कितना आ गया 4। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. D बराबर 4 है। यानी कि सर आंसर कितना आ रहा है सर, इसके अंदर घटा करके 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, आपने कहा सर सार अंतर कितना आ गया 4। अगले आपको कितने पद लिखने हैं? बच्चे इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये 6 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, 10 में 4 जोड़ोगे 14 आ जाएगा। बोले क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चले आगे। Yes, sir. So, Yes, ठीक है। sir. अच्छा आपने पद लिख लिया ना सभी ने ऊपर? Yes, sir. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लीजिए रूट 3 रूट वाले पर।
देखिए सभी को दिख रहा है ना अभी। एक काम करते हैं, इसको कट करके आगे वाले पेज पर लेके चलते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को भी। अ, देखिए सभी को दिख रहा है ना ये क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. देखिए बच्चे, Yes, sir. समझने की कोशिश करना। ये लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 2, फिर लिखा है 3 प्लस 2 रूट 2, और फिर लिखा है 3 प्लस 3 रूट 2। बच्चे आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, सर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा कि सर 3 प्लस रूट 2 में से हमने घटा दिया 3 को, तो आंसर कितना आ गया रूट। बोले क्लियर सभी को। अब Yes, देखिए sir. आप लोग Yes, sir. सर सर 3 प्लस 2 रूट 2 में से आपने घटा दिया इसको 3 प्लस रूट 2 को। ठीक है, जब आप घटाओगे सर 3 प्लस 2 रूट 2, बच्चे ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये माइनस का 3 माइनस का रूट 2, सर ये तो कट गया। अब देखिए 2 रूट 2 में से अगर 1 रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा रूट। क्लियर सभी को। यस सर यानी कि Yes, sir. इतना तो पता Yes, लग गया है, इतना तो पता लग गया है कि सर एक चीज यहाँ पर नोट कर लेना आप लोग सभी बच्चे। क्या चीज नोट करना है सभी को, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर आप सभी को नोट करना होगा कि सर ये रहा, यहाँ पर अगर हम लोग घटाएंगे तो सर रूट 2 आएगा घटाने पर। सर यहाँ पर भी घटाने पर रूट 2 आएगा, और यहाँ पर भी घटाने पर कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। यानी कि सर जो सार अंतर है वो कितना आ गया रूट 2। आगे के पद लिखने थे। अब देखिए यहाँ पर कितना था सर 1 रूट 2, यहाँ पर कितना हो गया 2 रूट 2, यहाँ पर कितना हो गया 3 रूट 2, आगे sir. कितना हो जाएगा 3 plus 4 root 2. 3 प्लस 4 रूट 2, 3 3 प्लस plus 5 5 root 2. 3 plus 6 root 2. ठीक है, इतना क्लियर सभी को। Yes, Yes, sir. 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 ठीक, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसको देखिए। ठीक है, देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे 0.2 था, फिर 0.22 है, और फिर 0.222 है। क्या ये एपी है आप लोग बताओ हाँ या नहीं, चेक करके बताइए No, आप। sir. नो बाकी बच्चे सर भी चेक कीजिए, बाकी बच्चे भी चेक कीजिए, क्या ये एपी है। No, sir. नहीं। No, sir. ध्यान से देखना, क्या देखना है सर, देखा जाए सर 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.2, इसके आगे हम लोग कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। बच्चे इसको लिख सकते हैं 0.2, तो इसके आगे हमने 2 जीरो लगा दिए। सर इसके आगे हमने 0.222, इसके आगे 1 जीरो लगा दिए, और 0.2222। बच्चे जब आप इनको घटाओगे ना बच्चे, यहाँ पर सारवंतर कुछ और आएगा। बच्चे यहाँ पर सारवंतर कुछ और आएगा, और यहाँ पर सारवंतर कुछ और आएगा। घटाकर देख लेना, घटाकर देखोगे तो सारवंतर क्या आएगा बच्चे, कुछ और आएगा। क्लियर सभी को। Yes, sir. Yes, Yeah. sir. तो बच्चे ये आपकी क्या नहीं कहलाएगी, आपकी एपी नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पीछे। यानी कि सर 6 क्वेश्चन तक हम लोग समझ चुके हैं। अब लेके चलते हैं 7 और 8 को आगे। 7 और 8 को समझते हैं। देखिए सभी को दिख रहा है 7 और 8। यस सर बच्चे माइनस के 4 में से 0 को घटाओगे बच्चे कितना आ जाएगा सर, माइनस के 4 में से 0 घटाएंगे तो माइनस के 4 आ गया। बच्चे माइनस के 8 में से घटा रहे हैं हम लोग माइनस के 4। बच्चे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, और ये घटाने पे आ गया -4। सर माइनस के 12 में से माइनस के 8 को, तो इसमें से इसको घटाएंगे। माइनस के 12 में से हम लोग घटा रहे हैं माइनस के 8 को, तो कितना आ गया माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस के 8, सर माइनस के 4। यानी कि सर इतना तो पक्का है कि हर बार घटाने पर कितना आ रहा है माइनस के 4। यहाँ पर भी माइनस के 4, यहाँ पर भी माइनस के 4, यहाँ पर भी माइनस के 4। यानी कि सर सारवंतर डी की वैल्यू कितनी, -4। सर आगे के 3 पद और हमें सर लिखने हैं। -12 में -4 जोड़ दीजिए, -16 जाएगा। हाँ, -12, इसके अंदर बच्चे हमें सारवंतर जोड़ना होता है। माइनस के 12 में माइनस के 4 जोड़ोगे तो माइनस के 16, माइनस के 20, माइनस के 24। ठीक है। क्लियर सभी को, सारवंतर जोड़ नहीं होता। अब देखिए Yes, sir. यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है बच्चे, आगे वही चीजें लिखी हुई है, आगे वही चीजें लिखी हुई है। जैसे कि अगर आपको माइनस के 1/2 दे करके ना दे करके अगर वो पूछ लेता 2 2 2 2,
सारवंतर कितना आता है? जब सब सेम नंबर लिखे होते हैं तो 0 आता है, यानी कि यहाँ पर भी इसमें से इसको घटाओगे 0 आएगा। 2 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे 0 2 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे 0 आएगा। यानी कि सर यहाँ पर जो माइनस 1/2 आएगा। सारवंतर है वो कितना हो गया? 0। आगे के 3 पद सर माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक, नो सर। अब हम लोग लेके चलते हैं 9th और 10th को। अब ये आप लोग हमें बताओगे 9th और 10th के बारे में, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप लोग बताओगे। सर ये भी में नहीं है 9th वाला। यस बाकी सर। बच्चे भी ट्राई कर लीजिए, क्या ये एक यस सर, 10th वाला है। सर अगला वाला है, 10th वाला है, एपी है वो। 3 में से 1 गया सर 2 आएगा, सर 9 में से 3 गया 6 आएगा, सर 27 में से 9 गया 18 आएगा। ठीक है, तो सर ये हमारे पास में एपी नहीं है। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1A, यस सर। यहाँ पे लिखा है फिर 2A 3A, 1 आएगा। 2A में से 1A गया तो A बचेगा, सर 3 में से 2 गया तो फिर से A बचेगा, सर 4 में से 3 गया तो फिर से A बचेगा, यानी कि 5A 6A 7। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 11th और 12th। सर देखते ये हैं AP में कितने नहीं बच्चे है। इसको बताते हैं। बोलिए इसको कितने बच्चे बताते हैं जल्दी से। सर AP में नहीं है सर ये। ये एपी में नहीं है। ये एपी में नहीं है, क्यों? सर इनकी देखिए घात बराबर आप नहीं है। ए स्क्वायर में से ए को घटाओगे, सर इनकी A घात square समान में से नहीं। हाँ बच्चे ए क्यूब में से ए स्क्वायर घटाओगे, और फिर आप लोग यहाँ पर घटाओगे ए की पावर 4 में से ए की पावर 3। बच्चे यहाँ पर आप लोग ये नहीं कहोगे कि सर यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर 1 है, तो बस घटाकर ए बच जाएगा। सर यहाँ पर 3 में से 2 गया ए बच जाएगा, 3 में से 2 गए 4 में से 3 गए। ये गलत है, ये गलत है। आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि आप बच्चे प्लीज माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद। भूपेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आपको क्लास से बाहर निकाल दे रहे हैं। आपको इतनी बार बोलने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि माइक बंद रखना। देखिए तो इतना सभी को क्लियर है कि बच्चे ये तो एपी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर देखिए यहाँ पर जो अगला पद आ रहा है ना वो गुणा करके आ रहा है। आप ए स्क्वायर लिखोगे कितना है कि सर ए में ए की गुणा करोगे ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर में ए की गुणा करोगे ए क्यूब आएगा, ए क्यूब में ए की गुणा करोगे ए की पावर 4 आएगा। गुणा करने पर एपी नहीं बनती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सर √2। अब देखिए √8 आप लोगों को नहीं पता, लेकिन पर √8 करोगे बच्चे 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1, यानी कि सर √8 सुनिए बच्चे √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। बच्चे 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि जोड़े में बच्चे 2 बाहर आ गए बच्चा √2, यानी कि सर √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 √2। बच्चे √18 सर 18 को हम लोग लिखेंगे 2 से काटा कितना आ गया बच्चे 2 से काट 3 से काटा कितना आ गया 3, और 3 से काटा कितना आ गया 1, यानी कि सर √18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। बच्चे 3 का जोड़ा बन गया 3 बाहर आ गया बच गया √2, यानी कि सर इसको लिख सकते हैं हम 3 √2। बच्चे इसको लिख सकते हैं हम 4 √2। चेक कर लेना आप लोग। बच्चे ये लिखा था पहले 1 √2, फिर ये हो गया 2 √2, 3 √2, 4 √2। बच्चे इसमें से इसको घटाओगे कितना बचेगा हमारे पास में? सर √2 बचेगा। सर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? सर 3 में से 2 गया 1 √2। अब 1 आगे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सर √2 बचेगा। सर 4 √2 में से ध्यान से सुन लीजिए, 4 √2 में से अगर हम लोग 3 √2 घटाएंगे तो बच्चे 4 में से 3 गया 1, बाकी √2 बच जाएगा, यानी कि सर √2 बचेगा। यानी कि सर इस वाले सवाल के अंदर सारवंतर कितना हो गया? सर इस वाले सवाल के अंदर सारवंतर हो गया हमारे पास में √2। आगे के पद 4 के बाद में कितना आ जाएगा? 5 √2, 6 √2 और 7 √2। बोलिए क्लियर? यस सर। यस यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से हमारे पास में 3 क्वेश्चन और बचे हुए, इनको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि सर ये वाला तो हमारा बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि
सर देखिए 1 का स्क्वायर पहले सॉल्व करना पड़ेगा, 1 होता है, सर एपी में नहीं है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर सर, ये लास्ट 25 वाला है एपी में। 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब आप बताएंगे कि सर 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया 16, और सर ये एपी नहीं बनेगी क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करें अगर लास्ट वाले की, बच्चे 1 का स्क्वायर 1, तो ये है 8 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और बच्चे लिखा हुआ है 73, 73 लिखा हुआ है ना यस सर। बच्चे। देखिए 25 में से 1 गया तो 24 बचेगा, बच्चे 49 में से 25 गया तो 24 बचेगा, और इसमें से ये गया तो कितना बचेगा बच्चे, 24 बचेगा। अब आप लोग कहोगे सर ये देखने में नहीं लग रहा था, लेकिन पर ये एपी है, क्या हमारे पास में सर ये एपी है। सारवंतर कितना है बच्चे, 24 24 है। अगला पद बच्चे इसके अंदर 24 ऐड कर दो, 191 121 और 145। बच्चे 24 ऐड करने पर कितना आ गया, 4 3 7 97। बच्चे 24 ऐड करने पर कितना आ गया, सर 7 4 11 1 2 11 और 1 12 121। सर 24 ऐड करने पर कितना आ गया, सर ये आ गया 145। बोले क्लियर सभी को। यस सर। सर ठीक, अब देखिए रूट वाले नंबर जैसे कि रूट 3, रूट 6, ये नहीं है एपी में। रूट 12 सर ये एपी में नहीं है। चेक कर लेना आप लोग। देखिए बच्चे रूट 6, रूट 9 और रूट 12 और 100। देखिए जब आप सॉल्व करोगे इसे, बच्चे रूट 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे रूट 6 ही बनेगा बच्चे, इसको सॉल्व करने पे 3 बन जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 2 रूट 3 बन जाएगा। क्या इसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सर, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि 3 में से रूट 6 घटेगा ही नहीं सर, रूट 6 में से रूट 3 घटेगा ही नहीं। क्लियर सभी को बच्चे, आप कह दोगे एपी नहीं। क्लियर सभी को। यस यस सर सर। ठीक है तो बच्चे सर ये होमवर्क, बच्चे होमवर्क सर में, जो क्वेश्चन कराए वो रिवाइज दोबारा से कर ले। हाँ आप लोग